मैं दिन में दुकान बंद करके जब घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में दरवाजे पे जाकर बैठ गया। अंदर से मेरे मम्मी पापा के बोलने की आवाज़ आ रही थी। दुल्हन तो मुश्किल से 17-18 साल की होगी और प्रेम बाबूजी 40 से 45 के। बेचारी। इतने सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की आड़ में हो गया और सांस रोककर सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा। ऐसी शादी से तो बेहतर होता कि लड़की के माँ बापू से जहर देकर मार डालती। मेरी माँ ने कहा, तुम नहीं जानती ममता, लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। गरीब मामा मामी ने ही उसकी परवरिश की थी। 4 लड़कियां ब्याहने को है, पिताजी ने बताया। ये भी कोई बात हुई? कम से कम उसकी जोड़े का लड़का तो ढूंढ लेती। इतनी हसीन और कम कर लड़की को इस बुढ़े के पल्ले बांधने की क्या जरूरत आ पड़ी थी, जिससे पहले ही 4 बच्चे हैं। हाय, मुझे तो उसकी जवानी पे तरस आ रहा है। कैसे देख रही थी वो मेरी तरफ। इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। माँ ने कहा। मैं इसके आगे कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं धीरे से अपने कमरे में जाकर कुर्सी पे बैठ गया। मैं आंखें मूंद कर सोचने लगा, क्या बकई वह 17-18 साल की थी? क्या सचमुच वह हसीन थी? अगर वह खूबसूरत होती तो क्या प्रेम बाबू की कमजोर आंखें उस हुस्न की चमक बर्दाश्त कर पाएगी? आज की रात क्या वो मास्टर साहब? ये सोचते सोचते मेरा सिर चकराने लगा और मैं कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी माँ खाना खा मगर मुझे खाना न खाया। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा पानी पीकर बिस्तर पे लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात भर करवट बदलते हुए मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। सुबह हुई तो मैं टहलते हुए छत पे चढ़ गया और बेसब्री से टहलकर प्रेम बाबू के आंगन में झांकने लगा। कुछ ही देर में आंगन में एक परी लड़की दिखाई दी। उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा। फिर कुछ संभालने के बाद उसकी खूबसूरती को एक टक से देखने लगा। उस लड़की को भी लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी निगाहें ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो शर्मा गई और छिप गई। लेकिन मैं उसका मासूम चेहरा आंखों के लिए देर तक उसके ख्यालों में डूबा रहा। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। दिल में नई चाहत भी उमड़ पड़ी थी। मैं फिर से उस परी को देखना चाहता था, पर वह नजर ना आई। इसके बाद मैं रोज सुबह सुबह छत पर चढ़ता जाता था। जब वह आंगन में आती, उसकी निगाहें मेरी निगाहें को टकती, फिर वह शर्मा कर छिप जाती। लेकिन एक दिन मुझे देखकर उसकी निगाहें झुकी नहीं। वह मुझे देखती रही, मैं भी उसे देखता रहा। फिर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट फूटने लगी और बाद में हम में इस सारे बाजी भी होने लगी। अब हम दोनों के बीच केवल बातें होना बाकी था, पर इसके लिए मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रेम बाबू सुबह सवेरे घर से निकल जाते थे और स्कूल को शाम से लौटते थे। उनके बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। घर में केवल उस आधेरी बाहरी माँ ही रहती थी। एक दिन उस लड़की को इशारा पाकर मैं नज़र बचाकर उसके घर में घुस गया। वो मुझे बड़े प्यार से अपने कमरे में ले गई और पलंग पर बैठाने के लिए इशारा कर खुद ही पास बैठ गई। थोड़ी घबराहट के साथ हम में बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम स्वाति बताया, मैंने भी अपना नाम बताया। फिर हम दोनों ने यह जाहिर किया कि हम एक दूसरे के दिलो जान से मरते हैं। मैंने स्वाति के हाथों पर अपना हाथ रख दिया और सिर उठी। मैं उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। वो खामोश रहे और खुद को मेरे हवाले करती चली गई। कुछ देर बाद जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो स्वाति अपना दुखड़ा लेकर बैठ गए। ऐसा दुखड़ा मुझको पहले से अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से सुनकर मुझको पूरा यकीन हो गया। इसमें मेरा हौसला और भी बढ़ गया। मैं स्वाति के बाहों में भरते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। इसके बाद तो हमारे इस खेल का सिलसिला चलता रहा। इस चक्कर में मैं अब सुबह का बजाय दोपहर को दुकान पर जाने लगा। मैं रोज सुबह 10 बजे तक प्रेम बाबू और उसके बच्चे के स्कूल जाने का इंतजार करता। जब वो चले जाते तो स्वाति को इशारा पाकर मैं उसके पास पहुंच जाता। एक दिन प्रेम बाबू के बेडरूम में पलंग पर लेटकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। स्वाति मेरे लिए रसोई घर से चाय बना रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि रोज वह अंदर से बंद कर लेती थी। अचानक प्रेम बाबू आ गए। उसमें उनका कोई जरूरी कागज छूट गया था। मुझको अपने पलंग पर आराम से पसरा देकर उनके तन बदन में आग लग गई, पर उन्होंने सब्र से काम लिया और फाइल को कागज निकालकर चुपचाप रसोई में चले गए। अशोक यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने स्वाति से पूछा।
अचानक प्रेम बाबू की आवाज़ सुनकर स्वाति ने पूरा जिस्म कांप गया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन जल्दी वह संभालते हुए बोली, जी कुछ नहीं, जरा रेडियो का तार टूट गया था, मैंने ही उसे बुलाया है। प्रेम बाबू फिर कुछ न बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उसके बाहर जाने के बाद ही स्वाति जान से अजय गई। वह चाय छोड़कर कमरे में गई। मैं अभी तक पलंग पर सहमा बैठा हुआ था। मैंने कपकपी आवाज़ से पूछा, वे गए क्या? हाँ, स्वाति ने कहा। दरवाज़ा बंद नहीं किया था? मैंने पूछा। ध्यान नहीं रहा, स्वाति बोली। अच्छा हुआ कि हम एक गहरी सांस लेकर बोला, लगता है उन्हें शक हो गया। स्वाति चिंता में डूबते हुए बोली, कुछ नहीं होगा। मैंने उनका कंधा दबाते हुए कहा, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर मैं दुकान पर चला गया। इसके बाद हमने कुछ दिनों तक मिलने से परहेज किया। जब मास्टर साहब की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए तो ये खेल फिर से चल पड़ा और हफ्ते महीने नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। उस दौरान स्वाति 2 बच्चों की मां बन गई थी। एक दिन प्रेम बाबू काफ़ी गुस्से में दाखिल हुए। किसी ने स्वाति के खिलाफ उनके कान भर दिए थे। स्वाति के देखते ही मास्टर साहब उस पर बरस पड़े। क्या समझती हो अपने आप को? जो तुम कर रही हो मुझको पता नहीं है? आज के बाद अगर अशोक यहाँ आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर स्वाति डर गई और कुछ भी नहीं बोली। फिर मास्टर साहब गुस्से में मेरे पिता के पास जाकर चिल्लाने लगे, आपके लड़के को समझा दीजिए, मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे घर में घुसा रहता है। आज के बाद उसे वहाँ देख लिया तो गोली मार दूंगा। मेरे पिताजी निहायत एक शरीफ इंसान थे, इसलिए उन्होंने मुझे को खूब डांटा फटकारा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन मैंने प्रेम बाबू के रास्ते में रोक लिया। पिताजी से क्या कहा तुमने? मुझे गोली मरवाओगे? तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा अगर उसने कुछ कहा तो। मैंने प्रेम बाबू के गिरफ्तार पकड़वा कर धमकी दी। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। जिस्मों का खेल बंद हो गया लेकिन आंखों का खेल जारी रहा और मैं इंतजार कर रहा था कि स्वाति के बुलावे पर स्वाति ने मुझे फिर कभी नहीं बुलाया। हाँ, उसने एक खत जरूर मुझको भिजवा दिया जिसमें लिखा था, तुम हो जानते हो कि मैं अपनी किस मजबूरी के चलते इस अधेड़ आदमी से ब्याह की हूँ। अगर ये कभी मुझे छोड़ देंगे तो फिर कौन मुझे अपनाएगा? अब मेरे बच्चे भी हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? यह सोचकर डर सा लगता है। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करोगे। खत पढ़ने के बाद मैंने दरवाजे पे खड़े खड़े बेसब्री से स्वाति की तरफ देखा और भारी कदमों से अपनी दुकान की तरफ चल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।